कैसे हो मेरे नन्हे दोस्तों? आज मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा झालमुड़ी गांव में। इस गांव में कौन रहते हैं पता है? गदाई चीटी और उसकी बीवी जुगनू। वो दोनों आपस में कभी नहीं लड़ते थे। उन दोनों को देखकर गांव की सारी चीटियां, तिलचिट्टा और कीड़े मकोड़े आपस में ईर्ष्या करते थे। गदाई और उसकी बीवी हरी पत्तियां और सब्जी खा के दिन गुजारा करते थे। वो दूर में एक छोटी सी कुटिया, हाँ, वहीं पे रहते हैं हमारा गदाई और जुगनू। चलो चलो हम देखते हैं वो दोनों वहां क्या कर रहे हैं। सुन रही हो भगवान? इस बार बाजार से तुम्हारे लिए क्या लाऊं बोलो? वैसे भी आपने मुझे सब कुछ दिया है। ईश्वर की कृपा से मुझे और कोई चीज की कमी नहीं है जी। पर सोच रही थी कि घेंटू फूल की परफ्यूम अगर मिल जाती, मेरा मतलब वो मोहल्ले की चीटी पत्नियां कह रहे थे। क्या कह रही थी वो लोग? वो कह रहे थे कि वो परफ्यूम बाजार में नया आया है। ये बात है। अभी तक कोई नहीं खरीदा। क्या है कि कीमत थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं बाकी चीटी पत्नियों से थोड़ी अलग हूँ। अगर सबसे पहले मैं वो खरीद पाती तो मेरी प्रेस्टीज सबके सामने थोड़ी बढ़ जाती। बस यही बात है। मेरी भगवान ने मुझसे कुछ मांगी है और मैं ना दूं, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, छोड़िए जी, इस उम्र में ये सब अच्छा थोड़ी नहीं लगता है। बच्चे लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ठीक है, पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। फिर इससे भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो? अरे फिर से गुस्सा हो गए। अरे मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा। नहीं, मैं बाजार जाता हूँ, बहुत देर हो रही है। चलता हूँ। मेरे लौटने से पहले दरवाजा मत खोलना, याद रखना। हाँ जी, ठीक है, ध्यान से जाइएगा। ईश्वर ख्याल रखे। अरे वाह, कितनी सुंदर गंध है। मेरा दिल तो भर गया। उफ, मुझसे और रहा नहीं जा रहा है। कब मैं जाऊंगी और मोहल्ले की बीवियों को दिखाऊंगी। पापा, आपको पता है आज स्कूल में मास्टर जी हम सभी को पेड़ लगाने के लिए बोला है। हाँ, आप जानते हैं मास्टर जी ने कहा है बेवजह पेड़ नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देती है। पापा बताइए ना, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसके बिना हम में से कोई भी जी नहीं सकता। पापा, वो दिखने में कैसा है? बहुत सुंदर, एकदम तुम्हारी मम्मी जैसी। जैसे तुम्हारी मम्मी के बिना मैं जी नहीं सकता, जैसे वो मेरी आंखों का नूर है। ओहो, आज ही बस करिए जी, कुछ भी बोले जा रहे हैं। मम्मी आप ही बोलिए, ऑक्सीजन क्या आपकी तरह दिखता है? मुझे नहीं पता। जाओ अभी अंदर जाके पढ़ाई करो। मैं भी जाती हूँ। बगल में रहने वाले गणेश मक्खी की पत्नी हमें आज लेटुस पत्ते की सूप खाने के लिए बुलाया है। वहाँ जाके मैं अपनी परफ्यूम सबको दिखा लाती हूँ। जाओ, देखो सब क्या कहते हैं। I am very sorry। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। इसमें नया क्या है? हम में से तुम दिखने में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो और ये बात तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है, इसलिए तो हर बार सबसे आखिर में आती हो। अरे नहीं, वो बात नहीं। वो क्या है ना, मेरे वो आज सुबह बाजार से मेरे लिए घेंटू फूल की परफ्यूम खरीद के लाए हैं। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि इतनी महंगी चीज लाने की क्या जरूरत थी। घेंटू फूल का परफ्यूम अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो
तुम भी हर बात पे ज्यादा नाटक करती हो। अगर मेरे पति मेरे लिए इतना बढ़िया चीज लेकर आते तो मैं तो झट से पकड़ लेती। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, पत्नी खूबसूरत है ना, इसलिए उसे सर पे चढ़ा के रखते हैं। हम लोग तो इतने भी सुंदर नहीं हैं, इसीलिए हमारी किस्मत में ऐसी महंगी चीज कहाँ। तुम सब जो भी कहो, परफ्यूम की सुगंध बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। एक बार हाथ में लेके देख सकती हूँ। हाँ, ये लो ना। अरे दिखाओ दिखाओ। मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। हाँ, मुझे भी दिखना है, मुझे भी दिखना है। मुझे भी। एक बार धो ना। बस बस, बहुत हुआ। आज मुझे जल्दी घर वापस जाना है, नहीं तो वो फिर से मुंह फुला के बैठ जाएंगी। आज मैं चलती हूँ, बाद में फिर आऊंगी, ठीक है? इतना सुंदर परफ्यूम मिला है तुम्हें, इसी बहाने हमें एक दिन खिलाओगी नहीं क्या? हाँ, खिलाना पड़ेगा हम सबको। ठीक है। तो फिर कल तुम सब चले आना मेरे घर पे, ठीक है ना? शाम को सब लोग चले आना, मैं इंतजार करूंगी। तो आती हूँ मैं। देखो कितना घमंड है। अगर मैं कहूँ तो मेरे पति मेरे लिए ऐसा 10 परफ्यूम ले आएंगे। फिलहाल काम के लिए थोड़ा ज्यादा बिजी है अभी। हाँ, नहीं तो क्या एक परफ्यूम ले आए उसके पति? हम सबको यहाँ दिखाने चली आई। अरे सब चुप करो, हमारी बातें वो सुन न ले। कल एक इनविटेशन मिला है, कहीं वो हाथ से न निकल जाए। हाँ, ठीक कहा। तुम्हारी परफ्यूम लाके तो मैं तो समस्या में आ गया भगवान। समस्या? कैसी समस्या? ये जो तुम्हारे सारे दोस्तों को आज हमारे घर में आके खाने का दावत दे के आई हो, एक परफ्यूम की वजह से इतना खर्च होगा। पहले पता होता तो कौन लाता ये परफ्यूम। मैं एक दिन अपने दोस्तों को बुलाकर खिलाऊंगी, मजे करूंगी। उसमें भी आपको परेशानी है? इतनी सारी बातें सुना दे मुझे। ठीक है, मैं कल सुबह सबको मना कर दूंगी आने के लिए। उसके बाद आपको चैन मिलेगा ना? और ये परफ्यूम में मुझे नहीं चाहिए। देखो ये देखो क्या हुआ। अभी इसमें रोने की क्या बात हुई? ये तुम्हारी रोने की आदत। कुछ हुआ या नहीं देखो और तुम रोने लग जाती हो। क्या कहा आपने? क्या मैं बात पर रोती हूँ? आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं मुझे? अरे रुको, क्या कर रही हो? तुम्हारी आवाज सुन के बच्चे अभी चले आएंगे। अभी तो सोए हैं वो लोग, और फिर पड़ोसी भी क्या सोचेंगे? हाँ ठीक है बाबा, ठीक है, तुम्हें जो मर्जी हो वो करो। मैं तो मजाक कर रहा था तुमसे। तुम्हें जब मन करे तब दोस्तों को तुम दावत दे देना। मुझे कोई आपत्ति नहीं भगवान, कुछ भी कहो। तुम हो मेरी एकलौती खूबसूरत सी बीबी। जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे गुस्सा छोड़ो। मैं कल सुबह उठकर ही बाजार से खाने का सामान लेके आऊंगा। अब तुम खाने में क्या बनाओगी उस हिसाब से बाजार करना पड़ेगा ना। ज्यादा कुछ नहीं, बस काजू साग की सब्जी, कद्दू फूल की कटलेट और खीरा के दाने की फ्राई। और सोच रही थी कि साथ में गाजर की पुलाव अगर बनाओ तो अच्छा रहेगा। बाप रे बाप, ये तो बहुत कुछ। हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर का खाना बाकी लोगों के घर के खाने से एकदम अलग हो। सारी जिंदगी वो लोग याद रखे। साथ में मैं भी। क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। अभी चलो हम सोने चलते हैं। कल सुबह उठना है, बाजार भी तो जाना है। हम सो जाते हैं। चलो। बाप रे, खुद के लिए गड्ढा खुद ही खोद लिया। हे भगवान, अब आपकी भरोसा है। कहाँ हो?
कहाँ हो भगवान? ये लो पकड़ो 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 बाजार की सामान। उफ, उफ, उफ। बाजार की हर एक चीज में आग लगी है जैसे। अगर ऐसा ही चलता रहा कुछ ही दिनों में हम सबको भूखा ही मरना पड़ेगा। आप ले आए, दीजिए दीजिए, अभी पकाना शुरू करती हूँ। बाजार से लौटा हूँ, अगर एक कप चाय मिल जाती तो अच्छा होता। उफ, हर वक्त आपकी ये चाय की मांग। ये लीजिए, पकड़िए। दो दो दो। अच्छा सुनिए ना, घर पे नमक नहीं है बोलना भूल ही गई थी। अगर नमक नहीं है तो कोई भी खाना नहीं पका सकती। तो फिर क्या होगा? ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं जाकर खटमल चाचा की दुकान से एक कटोरी नमक लेके आती हूँ और साथ में मैं अपने परफ्यूम भी दिखा दूंगी। खटमल चाची जब भी कोई नई चीज खरीदती है वो मुझे दिखाती है। आज मैं भी ये मौका नहीं गवाऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, मगर तुम जल्दी लौटना भगवान, देखना देर ना हो जाए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी गई और अभी आई। ताना ना ना ना, ताना ना ना ना, मेरी जैसी खूबसूरत और कोई कहाँ। परफ्यूम लगा के तो मैं बनी रानी, सबको ये पता है कि मैं हूँ प्यारी चिटी, मैं हूँ प्यारी चिटी, मैं हूँ प्यारी चिटी। अरे बाप रे, ये क्या है? रास्ते के बीच में पहाड़ जैसे। अरे ये तो देख रही हूँ बड़ी बड़ी कान, चार मोटे मोटे पैर। नहीं नहीं, ये तो पहाड़ नहीं है, तो फिर ये हाथी ही होगा। ए हाथी, हट यहाँ से, हट जा, चल हट। अरे ओ हाथी, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? इतनी बड़ी बड़ी कान से क्या बातें नहीं घुस रही है? ना, लगता है बातों से बात नहीं बनेगा। बुरा हाथी, मोटा हाथी, अभी इसी वक्त हट मेरी आंखों के सामने से, वरना मैं काट दूंगी, बता रही हूँ। उसके बाद रोने मत लग जाना। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे बातों को अनसुना कर रहा है? इतनी बड़ी बड़ी कान होते हुए भी तू बहरा हो गया है क्या? है बहरा हाथी, अंधा हाथी, कह रहे हो अब भी मेरा रास्ता छोड़, अभी मेरा बहुत काम बाकी है। तेरे जैसा लेटे रहने से नहीं होगा, समझ में आया कुछ? अब भी हट मेरे सामने से, मैं आखिरी बार बता रही हूँ। ठीक है, मेरी बात नहीं मानी ना, तो फिर ये ले। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बहुत जोर से लगी। अरे बाप रे, कमर में कितनी जोर से लगी। अरे माँ, अजी सुनिए, अजी सुनते हैं, आप कहाँ हैं? आकर मुझे बचाइए, मुझे बहुत दर्द हो रही है। ये हाथी मुझे बहुत जोर से मारा, मेरा परफ्यूम का बॉटल टूट चुका है। क्या हुआ पता नहीं, भगवान इतनी देर क्यों लगा रही है? बोल के तो गई थी खटमल चाचा की दुकान से अभी लौट आएगी, तो इतनी देर तो हो नहीं सकती। जरूर खटमल चाची के साथ वो बात करने में लगी पड़ी है। पापा, मुझे भूख लगी है। रुको रुको, अभी तुम्हारी मम्मी आ जाएगी और तुम्हें खाना देगी। मम्मी कहाँ गई है पापा? पता नहीं है, बोल के तो गई थी अभी लौटेगी। क्या हुआ क्यों जाने। जरूर घर पे सब परेशान हो रहे होंगे। थोड़ी देर में सब आ जाएंगे। अभी तक तो खाना भी नहीं बना, मेरे बच्चे भूख में मर जाएंगे। अब मैं क्या करूं? बदमाश हाथी, दुष्ट हाथी, पूरा दिन मेरा बर्बाद की। गधाई आकर जब मारेंगे तुझे, तभी समझ में आएगा तुझे। ओ, तेरे जैसे कितनों को मैं आते जाते देख लिया। चींटी की काटने से हाथी का क्या होगा? वक्त रहते यहाँ से तू
जल्दी जल्दी भाग जा, वरना चींटी तू मर जाएगी। क्या? इतनी बड़ी बात! एक तो मेरे परफ्यूम की बोतल तोड़ दिया, उसके ऊपर बड़ी-बड़ी बातें। रुक जा, मेरे गधाई को पहले आने दे, उसके बाद वो दिखाएंगे तुझे मजा। तुझे इतना काटेगा तुझे कि तू दर्द में तड़प तड़प के मर जाएगा। ऐसी बात है। कितने आए कितने गए, नहीं किसी का कोई पता। चींटी मुझे बोल रही है, उससे डरूंगा मैं हाथी। और मत हंसा, पेट फट जाएगा रे। तुझे पता है मैं कीड़े मकोड़ों में सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। मुझे सब लोग रानी कहते हैं, रानी। और तू मुझसे इस तरीके से पेश आया। आय, तू क्यों मुझे काटी? हाँ, मुझे जो गुदगुदी लगी तभी तो मैंने तुझे फूंक मारा। अब मैं क्या करूं? मेरे दोस्त लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे खाना खाने। अगर मैं उन्हें नहीं मिली और वो बिना खा के चले जाए तो सब लोग मुझे बहुत बुरा समझेंगे। ये सब कुछ हुआ तेरी वजह से। मैं तो सिर्फ तुझे हट जाने के लिए बोली थी, मेरे रास्ते रोककर लेटा था इसलिए। अब मैं कैसे घर लौटूं? मेरे कमर में बहुत दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। ओहो, बहुत गलती हो गई रे चींटी। मैं सच में जानबूझ के नहीं किया। तब मैं सो रहा था और ऐसी गुदगुदी लगी, अनजाने में ही मैंने तुझ पे फूंक मार दिया। जैसे मैंने तुझे चोट पहुंचाया, वैसे मैं ही तुझे मदद करूंगा। तो आप लोगों की हालचाल सब खैरियत है ना? हाँ, हम लोग तो सब बढ़िया हैं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है? नहीं, मतलब सभी कुछ ठीक ठाक है। क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अरे, हमारे खूबसूरत दोस्त तो नहीं दिख रहे हैं। हम लोग तो यहाँ कब के आ चुके हैं। क्या वो एक बार बाहर आकर हमसे मिल नहीं सकती थी? क्या हम लोग इतने बुरे हैं? नहीं, आप सब बैठिए, मैं अभी उसे बुलाता हूँ, वो अभी आ जाएगी। दरअसल वो थोड़ी दुकान गई है, ये बात है। तब तक आप लोग आपस में बातचीत कीजिए, वो अभी लौट के आ जाएगी। ठीक है, रहने दीजिए। हम लोगों को बिठा के बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब समझ चुके हैं, ये सब कुछ चींटी पत्नी की चाल है। हम लोगों को घर पे बुला के अब वो खुद ही गायब हो गई, ताकि हम लोग फिर से कभी ना आए। ये बात तो आमने सामने भी बोल सकती थी वो। ऐसे हमारा अपमान क्यों किया? अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। तुम लोगों को अगर रहना है तो रहो। हाँ, हम भी नहीं रहेंगे। चले जाएं। चलो। नहीं। आप लोग बैठिए आप लोग। ऐसे गुस्सा नहीं करते, ऐसे चले जाते नहीं। हाथी? हाँ, सही बात। हाथी का आवाज सुना, देखना पड़ेगा क्या बात है। ये क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? भगवान, तुम क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे ये हाल कैसे हुई भगवान? आई माँ, मर गई। थोड़ी पानी दीजिए ना मुझे। अभी लाया। ये लो, पियो। गलत मत समझना भैया। दरअसल आपकी पत्नी जिस रास्ते से जा रही थी, उस रास्ते पे मैं सो गया था।
इसलिए एक छोटा सा झगड़ा हो गया आपस में। लेकिन मैंने अपना गलती समझ लिया है और इसलिए आपकी पत्नी को खुद आके घर छोड़ के जा रहा हूँ। अभी आपकी कोई फिक्र नहीं, और गलती से आपका दिया वो परफ्यूम मुझसे टूट गया है। मैं इसके लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा। मुझे माफ कर दीजिएगा। बहुत अच्छा, सही किया है। जो भी किया आपने बहुत अच्छा किया। वो परफ्यूम भी सारी मुसीबत का जड़ है। वो गया, मेरा जान छूटा। आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? आप बैठिए। दरअसल मेरा घर आपके लिए बहुत ही छोटा है। नहीं, आज नहीं, आज छोड़िए। आज मुझे मेरे झुंड के साथ पास वाली जंगल में लौटना है, फिर कभी मैं आऊंगा। आज चलता हूँ दोस्त, फिर हम लोगों का मुलाकात होगा। चलता हूँ, ठीक है? कमाल की है हमारी जुगनी। आज तक जो हम लोग नहीं कर पाए वो करके दिखाई। खुद हाथी आया है उसे घर पहुंचाने के लिए और उससे माफी भी मांगे। वो सच में हमारी रानी है। जुगनू कमाल की है और हमारी रानी है, हमारी रानी। क्यों दोस्तों, देखा आपने कैसे चींटी ने अपनी बुद्धि की दम पे अपने आप को बचा लिया और उसके बाद पूरी जिंदगी वो दोनों मजे में दिन गुजारने लगे।